सीवर पाइप सड़क के नीचे ढलान पर ही क्यों बिछाया जाता है? क्या आपने कभी गौर किया है कि सड़क के नीचे बिछाई जाने वाली सीवर की पाइप को बिल्कुल सीधा और लेवल नहीं रखा जाता? उसे एक खास ढलान देकर बिछाया जाता है। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि गंदा पानी नीचे की तरफ बह सके? नहीं, इसके पीछे पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग और हाइड्रोलिक डिजाइन काम करता है। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सीवर सिस्टम काम कैसे करता है। जब हम घर में पानी इस्तेमाल करते हैं, जैसे टॉयलेट, बाथरूम, किचन या वॉश बेसिन का पानी, तो ये पानी छोटी पाइपों से निकलकर बड़ी सीवर लाइन में जाता है। अब इस पानी को आगे ले जाने के लिए हर जगह मोटर या पंप लगाना काफी महंगा और मुश्किल होगा। इसलिए ज्यादातर सीवर सिस्टम में ग्रेविटी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी पानी को पाइप के अंदर थोड़ा ढलान दे दो और गुरुत्वाकर्षण अपना काम कर देगा। पाइप का एक सिरा थोड़ा ऊंचा होता है और दूसरा सिरा थोड़ा नीचे। इस वजह से सीवेज धीरे धीरे नीचे की तरफ बहता हुआ अगले मैनहोल, बड़ी सीवर लाइन और आखिर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंच सकता है। लेकिन यहां असली कहानी अभी शुरू होती है। सीवर के अंदर सिर्फ पानी नहीं बह रहा होता, उसमें ठोस गंदगी, रेत, ग्रिट और दूसरे छोटे छोटे कण भी होते हैं। अब सोचिए, अगर सीवर पाइप बिल्कुल लेवल हो और पानी बहुत धीरे धीरे बह रहा हो, तो क्या होगा? पानी तो आगे निकल जाएगा, लेकिन भारी कण और गंदगी पाइप के नीचे बैठने लगेंगे। शुरुआत में शायद कोई बड़ी समस्या दिखाई नहीं देगी, लेकिन दिन ब दिन वही गंदगी नीचे जमा होती जाएगी। धीरे धीरे पाइप के अंदर का रास्ता छोटा होने लगेगा और एक समय ऐसा आ सकता है जब सीवर की फ्लो कैपेसिटी कम हो जाए और ब्लॉकेज की समस्या शुरू हो जाए। यही वजह है कि सीवर पाइप को ऐसी ढलान दी जाती है जिससे पानी की फ्लो वेलोसिटी पर्याप्त बनी रहे, ताकि पानी के साथ मौजूद ठोस कण भी आगे बढ़ते रहें। इसे इंजीनियरिंग में सेल्फ क्लींसिंग फ्लो कहा जाता है। मतलब ऐसा फ्लो जो पाइप के अंदर सॉलिड्स को जमा होने से रोकने में मदद करे। अब यहां एक मजेदार बात है। आप सोच सकते हैं, अगर ढलान से फ्लो बढ़ता है तो फिर पाइप को बहुत ज्यादा ढलान क्यों नहीं दे देते? यही इंजीनियरिंग का असली खेल है। ज्यादा स्लोप हमेशा बेहतर नहीं होता। अगर पाइप की ढलान जरूरत से ज्यादा हो तो पानी बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा सकता है और फ्लो का बिहेवियर बदल सकता है। इसलिए इंजीनियर सिर्फ ये नहीं देखते कि पानी नीचे जा रहा है या नहीं, उन्हें यह भी देखना पड़ता है कि पानी कितनी स्पीड से जा रहा है और उसमें मौजूद सॉलिड्स कैसे बिहेव करेंगे। इसीलिए सवर पाइप की स्लोप कैलकुलेशन करके तय की जाती है। और यहां एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइप का डायमीटर। मान लीजिए एक छोटी सी सवर पाइप है और दूसरी बहुत बड़ी मेन सवर पाइप। दोनों में पानी की मात्रा और फ्लो कंडीशंस अलग हो सकती हैं, इसलिए दोनों के लिए जरूरी स्लोप भी एक जैसी नहीं होती। इंजीनियर पाइप का डायमीटर, एक्सपेक्टेड फ्लो, पाइप मटेरियल, रफनेस और रिक्वायर्ड वेलोसिटी जैसी कई चीजों को ध्यान में रखकर डिजाइन करते हैं। यानी सड़क के नीचे पाइप डालते समय बस ये नहीं कहा जाता, चलो पाइप थोड़ा नीचे की तरफ डाल दो। इसके पीछे प्रॉपर हाइड्रोलिक कैलकुलेशन होती है। अब एक और सवाल, अगर सड़क या जमीन की नेचुरल हाइट ऐसी हो कि सीवर को ग्रेविटी के हिसाब से लगातार नीचे ले जाना पॉसिबल ही ना हो, तब क्या होगा? ऐसी जगहों पर सिर्फ स्लोप देने से काम नहीं चलेगा। वहां पंपिंग स्टेशन या लिफ्ट स्टेशन लगाया जा सकता है। पंप सीवेज को एक ऊंचे लेवल तक उठाता है और वहां से सीवर फिर से ग्रेविटी के भरोसे आगे जा सकता है। इस तरह पूरे शहर का सीवर नेटवर्क अलग अलग लेवल्स को पार करते हुए आखिर में ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचता है। तो अगली बार जब आप सड़क पर कोई मैनहोल कवर देखें, तो उसके नीचे सिर्फ एक पाइप मत समझिए। उस पाइप की डेप्थ, डायमीटर और स्लोप सब कुछ सोच समझकर तय किया गया होता है, क्योंकि अगर स्लोप बहुत कम हो तो गंदगी जमा हो सकती है। अगर डिजाइन सही हो तो ग्रेविटी सूवेज को लगातार आगे ले जाती रहती है, और अगर ग्रेविटी से आगे ले जाना पॉसिबल ही ना हो तो पंपिंग स्टेशन काम आता है। यानी सड़क के नीचे दिखाई न देने वाली एक सोवर लाइन के पीछे भी काफी सारा सिविल इंजीनियरिंग और हाइड्रोलिक डिजाइन छिपा हुआ है। तो अगली बार सड़क के नीचे सवर पाइप बिछी देखें, याद रखिए उसका स्लोप कोई अंदाजा नहीं बल्कि इंजीनियरिंग कैलकुलेशन का नतीजा है।